हेलो एवरीवन। तो बच्चों पार्टी अभी अभी आप लोग क्लास 11 से 12th में जस्ट आए हो और आप भी सोच रहे हो कि मेरा तो 11th बर्बाद हो गया है, मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई किया नहीं है। अगर पढ़ाई किया भी है तो मेरे को कुछ याद नहीं है। क्या मेरा 12th अच्छा होगा? क्या मैं 12th में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा? क्या मैं 12th में टॉपर स्टूडेंट बन सकता हूं? क्या मैं 12th में टॉप कर सकता हूं, 90% प्लस ला सकता हूं? ये सारे सवाल आपके दिमाग में होगा और बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए, कमेंट किए, तब जाके ये वीडियो हम आपके पास ला रहे हैं। आ, बहुत सारे लोग बच्चों को बोले हैं कि देखो, अगर तुम्हारा 12th बर्बाद 11th बर्बाद है तो 12th में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, 12th में तुम्हारा एवरेज मार्क्स आके रह जाएगा। बट नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बातें हैं। आज मैं आपको सारी चीजें एकदम स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कुछ प्लान बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो पूरे साल तो आप भी क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। 11th की कोई जरूरत नहीं है, 11th से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप बैच ज्वाइन करो या ना करो, संकल्प बैच 2026, बस एक बार जाकर आप एप्लीकेशन ओपन करके महात्मा जुपिटर ऐप डाउनलोड करके इस बैच को जरूर देखना, डेमो लेक्चर कर लेना। एक चैप्टर देखो, कोई भी जो है आपको पूरा एक चैप्टर डेमो नहीं करवाता, 2 से 3 लेक्चर करवाते हैं। वहां पे जाओगे, आपको व्यू डेमो पे क्लिक करना, कंटेंट में जाना, पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको डेमो करवाया गया है हर सब्जेक्ट में। आप सारे टीचर को अच्छे से देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट समझ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस बैच को सिर्फ और सिर्फ 2500 में ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी ना कभी कम होगा ना कभी ज्यादा होगा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता, कोई ऑफर नहीं आता। ठीक है, तो आप इसको 2500 में ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस बैच से बेहतर बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो एक बार जरूर देखिएगा, बहुत मिनिमम फी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। कोई दिक्कत हो तो ये जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी आप नंबर पे कॉल करते हो, कभी कभी हमसे भी बातें आपको होंगी। प्लस क्लास के अंदर आपको एक मेंटरशिप मिलेगा, उस मेंटरशिप में एक नंबर मेरा होगा जो कि आपको पर्सनल गाइडेंस के लिए दिया जा रहा होगा। फिलहाल वीडियो के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर आपका क्लास 11th बर्बाद है, क्लास 11th आपने अच्छे से नहीं किया है, फिर भी आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने क्लास 11th जब शुरू किया था तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपने किया है। ठीक है, अब वो कॉमन क्या क्या मिस्टेक्स हैं? जैसे बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन मिस्टेक्स होता है कि भैया सही से टाइम टेबल ना बनाना, मतलब सही से टाइम टेबल नहीं बना के पढ़ाई करना मेरा सबसे बड़ा गलती था। बिल्कुल सही बात है, आपने भी क्लास 11th में अच्छे से टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। आप पीछे थोड़ा सा अपने आप को लेकर जाकर देखो कि आपने सही से टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान ना देना, कंसेप्ट पे कोई ध्यान नहीं देना कि भाई मेरा कंसेप्ट क्लियर हो नहीं हो, इस पे कोई ध्यान नहीं देना, बस सिंपल नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है, लेक्चर देखते चले जाना, कोई मतलब नहीं है इधर उधर की बातों पे ध्यान देना, कभी लड़ाई करना, कभी झगड़ा करना, बहुत सारी चीजें क्लास में, मतलब लड़की पे ध्यान देना, लड़का पे ध्यान देना, बहुत सारी चीजें होता है। कंसेप्ट पे ध्यान ना देना, कंसेप्ट क्लैरिटी पे एकदम फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की चीजों करना। तीसरा, सेल्फ स्टडी की कमी। आपने क्लास 11th में सेल्फ स्टडी भी कम किया होगा, पता होगा आपको क्लास 11th में आपने सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं किया होगा, ये बहुत गलत बातें हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, आपको डिस्ट्रैक्शन भी आपको आया होगा, जैसे मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट किया है पूरे क्लास 11th में। आप खुद को अपने पीछे लेकर जाओ और देखो कि मेरा क्लास 11th आखिर क्यों खराब हुआ है, मैंने क्लास 11th में क्या क्या गलतियां की हैं। तो सबसे बड़ा चीज आएगा आपका मोबाइल, मोबाइल के कारण आपने टाइम वेस्ट किया। गेम आपने खेला, ठीक है, चाहे वो आउटडोर गेम हो चाहे वो मोबाइल पे गेम हो, कोई भी गेम हो, अपने गेम के चक्कर में, खेलने के चक्कर में समय बर्बाद किया है। ठीक है, फिर आपका यूट्यूब, यूट्यूब भी आपका टाइम वेस्ट करता है। यूट्यूब पे आपने रील्स देखा, शॉर्ट्स देखा, बहुत सारी चीजें आपने देखी जो कि आपका टाइम वेस्ट किया। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स आपने किए होंगे, कुछ ना कुछ आपने इसमें से किया होगा। अब इसी को हम रिवर्स करेंगे, इसी मिस्टेक को हम क्लास 12th में ना होने देंगे, और ना होने साथ साथ हम लोग कुछ और भी बातों का ध्यान रखेंगे कि भैया हमें सही टाइम टेबल फॉलो करना है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन रटो क्वेश्चन रटो, क्वेश्चन बैंक रट लो, गेस्ट पेपर रट लो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट सीखना है। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट सीखे रखोगे, आपका हर एक सवाल आपके एग्जाम में बन जाएगा। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, मोबाइल का यूज करना है लेकिन मोबाइल आपको यूज ना करे, ऐसा नहीं नौबत लाना है। आजकल होता क्या है कि आप मोबाइल को यूज नहीं करते हो, मोबाइल आपको यूज करता है, कुछ भी हो मोबाइल से चेक कर लेते, कुछ भी हो मोबाइल पे देख लेते, नहीं, दिमाग का यूज करो। ठीक है, तो मोबाइल यूज करना है, पढ़ाई के लिए करना है, लेकिन
ज्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ उतना ही यूज करना है जितना कि आवश्यक है। जो ऐप हमें जरूरी है सिर्फ उसी ऐप को यूज करेंगे, बाकी अदर कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी टाइम आपका क्लास, अगर आप हमारा क्लास करते हो, आप हमारे बैच ज्वाइन कर रखे हो, तो जो टाइमिंग है हर दिन उसी टाइमिंग पे क्लास स्टार्ट होता है। तो सिंपली आप क्या करो कि उस टाइम पे मोबाइल लो, बाकी समय वो मोबाइल अपने मम्मी को दे दो। ठीक है, कहीं पे रख दो। ये नहीं कि हर वक्त मोबाइल यूज करें, नहीं, जितना ज्यादा कॉपी किताब से प्यार करोगे उतना ही ज्यादा कॉपी किताब आपसे प्यार करेगा, उतना ही ज्यादा कॉपी किताब आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में। ठीक है, चलिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। क्या स्टेप्स है यहाँ पे देखिएगा। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड मोटिवेशन। अपने माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखो कि हाँ मैं टॉप करूंगा मतलब करूंगा, या मैं टॉप करूंगी मतलब करूंगी। मैनिफेस्ट जानते हो ना, मतलब अपने आप को मैनिफेस्ट करना कि हाँ मेरे को रैंक 1 लाना है, मतलब लाना है। ये मैनिफेस्ट आप करके रखो कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए लाना है, तो आप जरूर उसके आसपास पहुंचोगे। सबसे पहले ये मान लीजिए कि 11th के मार्क्स आपकी 12th को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, मतलब 11th का कोई पढ़ाई आपके लिए जरूरी नहीं है 12th के लिए। कुछ कुछ टॉपिक्स अगर जरूरी है तो वो टीचर्स आपको करवा देते हैं, चाहे वो आप हमारे यहाँ पढ़ो या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे करो या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपको वो चीजें पढ़ा दी जाती हैं। 11th की टॉपिक्स पढ़ा दी जाती है, फिर 12th पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने भी यही काम किया है, आप बैच में जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका रोज अपने आप को मैनिफेस्ट करो कि हाँ भाई 12th का टॉपर तो मैं ही हूं, मैं 12th में टॉप कर सकता हूं। ठीक है, साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करें, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो कि हाँ कुछ भी हो जाए मेरे को सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करना है, पढ़ाई के लिए फोन यूज करना है। मेरे को 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में बनाने हैं डेली, तो बनाने हैं 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, तो डेली बनाना है। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, आप जरूर टॉपर बनिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। सेल्फ मोटिवेट रहिए, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना हम ना कोई। भाई सबसे ज्यादा मोटिवेशनल अगर स्पीकर माना जाता है तो किसको माना जाता है? सर संदीप माहेश्वरी सर। संदीप माहेश्वरी सर भी आपका हेल्प नहीं कर सकते इसमें, सिर्फ और सिर्फ आप खुद का हेल्प खुद ही कर सकते हो। ठीक है, खुद मोटिवेट हो कि हाँ मेरे को यहाँ तक पहुंचना है। हर दिन एक बाइट खाओ। ठीक है, बाइट खाओ मतलब क्या? एक छोटा बाइट हर दिन लो। भाई अभी से तुम अगर तैयारी करते हो, छोटा छोटा बिस्किट का एक बिस्किट एक जो है छोटा छोटा बाइट अगर लेते हो तो पूरे साल में आप उस पूरे बिस्किट को खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि चलो ये बिस्किट ही तो है, लास्ट में जाके हम खत्म कर लेंगे, तो नहीं खत्म कर पाओगे एक एक बाइट में। आपको छोटा छोटा बाइट अभी से लेना होगा, तभी जाके खत्म होगा। फिर आगे चलते हैं, आपको स्टेप 2 क्या फॉलो करना है? तो भैया डेली रूटीन आप बना लो। ठीक है, डेली का रूटीन आप बना लो कि हाँ भाई डेली जो है मेरे को कौन कौन से टाइम पे कौन सा क्लास करना है या फिर क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें। बट इसमें जो मेन चीजें हमें फोकस करना है वो हम यहाँ पे लेकर आए हैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू बराबर सक्सेस फॉर्मूला। ठीक है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी, कौन सा एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी, पुराना वाला एनसीईआरटी, ओल्ड। ठीक है, पुराना वाला एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, यही आपका सक्सेस फॉर्मूला है। हम लोग बैच के अंदर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस दे रहे हैं। प्लस पीवाईक्यू के लिए आप जो है बैच में जाकर अगर आप संकल्प बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नहीं तो बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर आपके लिए एक नया बैच आ रहा है, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2025 तक के, उन सारे का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका उसमें आपको मिल रहा होगा, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी उस बैच में, और उस बैच का फी जो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए होगा, 199। ठीक है, 199 इसका फी होगा, आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 80% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, और 60% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60% क्वेश्चन रहता है। 80% अगर एनसीईआरटी करते हो तो 80% क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा ए टू जेड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाए, हर 10 दिनों में एक टेस्ट जरूर दे। टेस्ट के लिए आप फिर से हम बोलेंगे बैच आपके लिए बेस्ट है, बैच में आपके सारी चीजें होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 आपको जो है फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ टाइम मैनेजमेंट हैक्स, जैसे सर आपको जो है 25 मिनट पढ़ाई करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश होते रहेगा, रिफ्रेश होते रहेगा। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट का रोटेशन आपको बनाए रखना है। सब्जेक्ट का रोटेशन मतलब एक ही सब्जेक्ट को मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से बोर हो गए, नहीं,
आपको जो है सब्जेक्ट का रोटेशन बनाए रखना है, ठीक है। मतलब आप जैसे अभी मैथ्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, मैथ्स पढ़ लिए, अब लगातार मैथ्स पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा देर के लिए गैप लिए, फिर फिजिक्स पढ़ लिए, फिर गैप लिए, फिर संस्कृत पढ़ लिए, फिर से मन कर रहा है मैथ्स पढ़ने का, फिर से मैथ्स पढ़ लिए। तो सब्जेक्ट का रोटेशन आप बना कर रखो, ठीक है। कोई सब्जेक्ट से भागना नहीं है, हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपके इंग्लिश हिंदी क्यों ना हो, अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। रिवीजन साइकिल, रिवीजन साइकिल का मतलब ये है कि हर रविवार को एक टाइम बनाओ कि हर संडे को हमको क्या करना है कि एक सप्ताह में मैंने जो पढ़ाई किया है उसको पूरा को पूरा रिवाइज करना है। हर संडे को हमको क्या करना है, एक वीक में जो भी मैंने पढ़ाई किया है उसको पूरा रिवाइज करना है, जो नोट्स मैंने बनाया उस नोट्स को पूरा पढ़ना है। आप देखो फिर आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। फिर दूसरा चीज ये है कि भैया स्टेप 4 में हैंड रिटन नोट्स की ताकत क्या होती है, तो वो आपको पता चलेगा इसमें। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, आप अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो बैच के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक पेज में पूरे चैप्टर का सारांश लिखे, मतलब एक पेज में पूरे चैप्टर के समरी को लिखो। समरी लिखने का मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर में जितना भी चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स है, उसको एक पेज के अंदर लिखो, A4 साइज के पेज के अंदर उसको पूरा को लिख लो, और उसके बाद उसको देखो कि हाँ इसका हमने ये पढ़ा था, इसका ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे आपको फायदा होगा, ठीक है। नहीं तो बैच के अंदर तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि भाई सब चीज आपको दे देंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, हर एक चीज दे देंगे, जो चीज आपको जरूरत है आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। जैसे भैया माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीजें आपको दे देंगे जिससे कि आपको पढ़ाई करना है। नहीं तो आप खुद से भी बनाओ, बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप करते हो तो आपको जो है बेस्ट स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि आप, मैंने क्या बोला कि आप छोटा छोटा बाइट अभी से लोगे तो एग्जाम में आपका पूरा तैयारी रहेगा। अभी से मार्च से लेकर आपके फरवरी तक के टाइम होते हैं, जनवरी तक के टाइम होते हैं। अभी से छोटा छोटा बाइट लोगे तो लास्ट में जाकर प्रेशर नहीं आएगा, आप इजिली सारी चीजों को रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सारी चीजों को पढ़ लोगे तो लास्ट के 3 महीना 4 महीना आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे हम लोग बैच सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 15 सितंबर तक हम लोगों का बैच कंप्लीट हो जाएगा। अब 15 सितंबर, सर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर ये 4 महीना क्या करेंगे? तो 4 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, रिवीजन करवाया जाएगा, हम करवाएंगे, आप खुद रिवीजन करोगे। तो इस तरीके से आपको भी करना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो 4 महीना, 3 से 4 महीना अगर रिवीजन करते हो भाई, बोर्ड में आप ही टॉप करोगे। और टॉप नहीं तो भाई जो स्कोर आप सोच रखे हो ना, वो स्कोर आप लेकर आओगे, ठीक है। पढ़ाई आपको उस तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार बोर्ड के अनुसार प्रेजेंटेशन मैटर करता है, मतलब बिहार बोर्ड के अनुसार जो है, बिहार बोर्ड कैसे कॉपी आपको बनाना है, कैसे आपको लिखना है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो कि सर राइटिंग के लिए अभी बता दीजिए कि हमें किस तरीके से कॉपी प्रेजेंट करना है, हम आपके लिए इस पे वीडियो बना देंगे। तो बिहार बोर्ड के अनुसार राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करो, ठीक है। डायग्राम को इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम हो गया, कीवर्ड्स हो गया, प्लस क्लीन हैंडराइटिंग हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो हाई मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। प्लस 3 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस रोज करें, ठीक है। अभी से ही 3-3 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस, चाहे उसमें आप नोट्स ही क्यों ना बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन 3 घंटे जरूर लिखो, ताकि आपको यही आदत बना रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर आपको आगे अगर हम बढ़े तो देखो कुछ चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेगा, वो क्या है। तो सबसे पहला याद रखने का ट्रिक, देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं भैया मेरे को तो याद ही नहीं रह पाता, ठीक है। मैं याद करता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मैं क्या करूं? तो देखो सबसे बेस्ट तरीका है ना याद रखने का, वो क्या है इसमें, ये टीचिंग अदर्स, ठीक है। टीचिंग अदर्स, भैया ये टीचिंग अदर्स क्या है? आप उस तरीके से पढ़ाई करो कि हाँ मेरे को अभी अभी हम ये पढ़ रहे हैं और जस्ट 1 घंटा बाद हमें यही टॉपिक किसी और को पढ़ाना है। हम भाई अपना बताए तो हम यही काम करते हैं, ठीक है। हमें किसी भी चीज का प्रिपरेशन करना होता है, हम यही काम करते हैं। हम ये सिंपल सोचते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं और हमें यही चीज हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, सिंपल। तो आपको सिंपल यही करना है कि उस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि आप 1 घंटे के बाद उसी टॉपिक को किसी और को पढ़ा सको। और कोई आपको मिलता है, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, आप उसको ही समझा दो कि हाँ चलो आज हम तुमको समझाते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आप उसको जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा दो। आप उसको समझा सकते हो कि चलो आज हम तुमको क्लास 12th में डेरिवेशन पढ़ना है, चलो हम अभी ही तुमको डेरिवेशन सिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, चलो डिराइव करते हैं आज। और उसको सिखाओ कि देखो इसके लिए हम लोग पहले लूप लेंगे, सर्कुलर लूप लेंगे, फिर पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सिखाओ उसको। तो इस तरीके से पढ़ो
ताकि आप किसी और को पढ़ा सको। तब आपको जो है ना जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूलोगे, सच्ची कह रहा हूं। इसको फॉलो करके देख लो, 2 से 3 दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मोटिवेशन हाई कैसे रखें? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मोटिवेट कैसे रहें, खुद को कैसे मोटिवेट रखें। आप किसी का सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको हेल्प नहीं करेगा। सबसे ज्यादा हेल्प क्या करेगा? तो डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन मोटिवेशन से हमेशा ज्यादा है, हमेशा ज्यादा रखना चाहिए और हमेशा ग्रेटर है। ठीक है, तो डिसिप्लिन में जो स्टूडेंट रहेंगे वो ऑलवेज मोटिवेट रहेंगे। तो डिसिप्लिन में अपने आप को रखो, मोटिवेट अपने आप होते रहोगे। ठीक है। एग्जाम के 3 महीना पहले क्या करें? तो देखो, 3 महीना पहले आप 5 साल से, ठीक है, 5 साल तो यहाँ बहुत कम है, मैंने मेंशन किया है, बट हाँ, हम सिंपल कहते हैं 2019 से लेकर 2025 तक का आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आपको तो बैच प्रोवाइड कर ही रहे हैं 199 में। आप जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो 199 में, जिसमें आपको जो है 2011 से लेकर 2025 तक के एमसीक्यू हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, सारी चीजें आपको करवा दिया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से समझा के, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी माध्यम से हो। ठीक है, सिर्फ रिवीजन मोड में चले जाए, लास्ट के 3 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, तो लास्ट के 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, गलत जगह से आप निकल कर आप जो है सही जगह पे जाओ, जहां पे पहले सिलेबस कंप्लीट होता है, जहां पे अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होता है, जहां पे आपको रिवीजन अच्छे से करवाया जाता है, जहां पे लास्ट 3 महीने में आपको रिवीजन करवाए जाते हैं, वहां पे जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो, ऑफलाइन कोचिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जनवरी आ जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो ऑफलाइन में जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के रहना। हम ये नहीं कहते कि सारे ऑफलाइन खराब है, बहुत सारे ऑफलाइन बेस्ट भी हैं, मैं सबका बात नहीं कर रहा। मोस्टली केस 90% में मैंने ये देखा है, उसका मैं बात करूं। 10% में आपका कोचिंग आ सकता है, उस 10% में आप अच्छे कोचिंग में हो, दैट्स वाई। बट हाँ, मोस्टली केसेस में यही होता है कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे जगह पे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो जाइए, महात्मा जुपिटर ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे अच्छे सिलेबस करवाया जाता है, आप वहां पे भी पढ़ सकते हो। बट एक बार जरूर महात्मा जुपिटर का कंटेंट देखना, क्योंकि हम लोगों के कंटेंट में ही पावर है, कंटेंट में ही दम है। पावर ऑफ कंटेंट, नॉट पावर ऑफ महात्मा जुपिटर, दिस दैट, कुछ भी नहीं, ओनली पावर ऑफ कंटेंट। तो एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें प्यार बरसाना, पावर ऑफ कंटेंट कह के। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चा पार्टी।